देवता का 1980 से लेकर कारदार हूँ और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि डोम देवता का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम ऐतिहासिक स्थान रिज मैदान पर हो रहा है। पूर्व में यह कार्यक्रम रानी झांसी पार्क में हुआ करता था, जो माननीय उच्च न्यायालय ने बंद कर दिया है। और इस जातर का जो इतिहास है वो मूलतः जुनगा के दलराज से जुड़ा हुआ है। जब जुनगा में टीका या वो राजा का स्थापना होती थी तो डोम देवता जो है वो 18 ठुकराई के भ्रमण के लिए निकलते थे। आज भी ये परंपरा जीवित है और डोम देवता मूलतः इनके जो वंशज थे और देश रियासत के शराह गांव के रहने वाले थे। उसके बाद वो वहाँ से विस्थापित होकर कुमारसंद रियासत में गए, जहाँ वो बहुत वृद्ध हो गए थे। उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने माँ हाटकोटी के मंदिर में कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप माँ हाटकोटी ने उन्हें खुश होकर डोम देवता जैसा चमत्कारी प्रतापी पुत्र दिया, जिनका आज 18 ठुकराई में साम्राज्य है। और आज ये जो जातर है इसका चौथा चरण है। हम अप्रैल से चले हुए हैं, अप्रैल से के बाद ये चौथा चरण है जो सोलन जिला से होते हुए शिमला से सिरमौर तक जाएगा और अंत में बुठान में बढ़ातर नामक यज्ञ होगा, जिसकी पूर्णाहुति में वो सभी लोग जिन जिन लोगों ने यात्राएं दी है, जिन जिन क्षेत्रों में देवता ने भ्रमण किया है, वो सब आएंगे। और ऐसा जो ये हमारी रिवायत है ये सदियों से चली है और हमेशा से डोम देवता का जो कार्यक्रम है वो सफलतम तरीके से आयोजित होता रहा है। देवता की यात्रा है जो पैदल चलती है, चाहे बर्फ भी हो तब भी लोग जो है वो नंगे पांव से देवता का रथ उठाते हैं। ये जो यात्रा है इसमें कम से कम 400 यात्राएं होगी। मुख्यतः शिमला जिला और सिरमौर सोलन में ये यात्राएं आयोजित की जाती है। इसके अलावा मंडी और कुल्लू में भी कुछ डोम देवता के वो मानने वाले हैं, लेकिन उस क्षेत्र में जो हम यात्रा के लिए नहीं जाते, लेकिन वो कुठान आते रहते हैं। ये देव नृत्य है जो देव धुन पे देवता भी थिरकते हैं और उनके देवलू भी थिरकते हैं। इसके बाद जो है देवता अपने मुख वृंद से आशीर्वाद देंगे सभी लोगों को जो यहाँ आए हैं। इसके बाद कल देवता का प्रोग्राम जो है वो BCS में होगा। उसके बाद BCS से सरगीण मैली होते हुए देवता जुनगा जाएंगे। देवता के साथ जो यात्रु है वो कोई 100 के लगभग होते हैं, बाकी समय और उसके साथ लोग बढ़ते और घटते रहते हैं। ये आयोजन जो है 20 साल के बाद आयोजित किया जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इसका इतिहास जो जुनगा के साथ जुड़ा, जब टीका होगा या गद्दी होगी तो पूरे इलाके में जातर होगी। अब उनकी अनुमति से जो है ये 20 साल का एक टेन्योर बांध दिया गया है, 20 साल के बाद आएंगे। हाँ जी, मैं आपको यही कहेंगे जो आपने पूछा कि अबाउट ड्रेस ये जो बड़ी ट्रेडिशनल और बहुत पुरानी ड्रेस है। और हम लोग जो हमारी जो कमेटी है, हमारी कमेटी पूरे जो भी देवता को बिलीव करते हैं, हमारे जो देवता को मानते हैं, उनकी हमारी एक पूरी कमेटी बनी हुई है। और हम लोग जो ये जो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर है इसको प्रमोट करने के लिए हर 20 साल बाद ये जो यात्रा निकलती है। और बाकी जो ऐसा जो डांस है ये हमारा साल में एक विशु है उसमें भी होता है। तो यंगस्टर्स वगैरह ताकि मतलब इसको हम पूरे जोरों शोरों से करते हैं ताकि जो हमारे यंग जनरेशन है वो इस कल्चर से जुड़े रहे। तो हमारा बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर चीज़ के मामले में बहुत अच्छा है। जो भी है हमारा बहुत, आपका भी मंदिर जो गुठान मंदिर है बहुत अच्छी, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत नया ढंग से, और एक कल्चर को अभी तक हमने लाइव रखा। हमारे जो गांव का नाम गुठान है ये ठियोग तहसील में पड़ता है। बहुत गांव है ये। मैं आपको बताऊं, वैसे जो हिस्ट्री जुड़ी है, जो इस जातर की हिस्ट्री जुड़ी, ये क्यूंठल स्टेट से है। क्यूंठल ये बहुत लंबी कहानी है। जब वहाँ पर कोई आपका राज तिलक होता था या वहाँ पर कोई टीका का जन्म होता था, तो क्योंकि हम क्यूंठल स्टेट में आते थे तो उसकी वजह से ये जो है राजा आदेश करते थे जातर के निकलने के लिए। तो हमारा जितना क्यूंठल है, ठियोग है, कोटखाई है, कोटगढ़ है, सुनी भज्जी एरिया है, बहुत एरियाज है जो देवता जी को मानते हैं। ये जो तो मंदिर बना है वो तो कम से कम कोई 400-500 साल पुराना है हमारा मंदिर। और जो हमारा इवन जो लिखित है वो जो सन मतलब 34 से लेकर हम उसको पढ़ सकते हैं। उससे पहले की जो टांकरी है वो थोड़ी समझ नहीं आती है, उसके पहले का हुआ, पर काफ़ी पुराना है ये इतिहास इसका। हाँ, इसका ये सही बात कही आपने। यही इसका उद्देश्य ये है कि भी ताकि जो नई जनरेशन इससे इन टच रहे कि हमारा क्या पहले का सिस्टम है, ताकि वो इन टच रहे और देवते का जो है वो वहाँ के लोगों का निवारण भी करे।
क्योंकि 20 साल का काफ़ी पीरियड होता है। पहले तो क्योंकि उसमें टाइम लग जाता था काफ़ी, जैसे आप जब राजा का तिलक होता था या कभी उसमें गैप ज़्यादा चल जाता था, तो राज साहब के आदेश से ये हुआ कि इसको फिक्स किया जाए। तो 20 ईयर्स का इसमें हमने वो टाइम रखा कि 20 साल में यात्रा निकले ताकि नई जनरेशन इसको भूले ना, क्योंकि 20 साल में तो जो नए आते हैं उनको तो पुराने बता भी सकते कि ऐसा है। तो इसलिए 20 ईयर्स का ये है, ये राउंड यात्रा चली रहती है। हमारे को कम से कम 3 ईयर्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, पर कंटिन्यू है। अब जैसे हमारा ये मार्च एंड तक का टाइम है, उसके बाद हम घर चले जाएंगे, भूटान चल जाएंगे। उसके बाद फिर हम कोई मई जून में फिर निकलेंगे, फिर ये कोटगढ़ वाला एरिया करेंगे। मतलब इस तरह से हमारे राउंड अबाउट 3 ईयर्स हमारे लग जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि उंठल हो गया आपका, फिर कोटगढ़ वाला एरिया हो गया, सुनी बजी एरिया हो गया, कोटखाई हो गया आपका, ठियोग वाला एरिया होगा। ये एरियाज है वैसे ना मोटे मोटे, बाकी तो बहुत एरियाज है ऐसे। और लोअर की उंठल मतलब आपका जो है जैसे शोकी से नीचे जोबड़ाटी, मतलब एरिया आपका अप टू शिवा तक जाता है ये। हाँ जी।